डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। लाख की चूड़ियां सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। विराम। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। विराम पैरा। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। विराम। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। विराम। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। विराम। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। विराम। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। विराम। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। विराम। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहतीं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होतीं। विराम। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। विराम पैरा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। विराम। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। विराम। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। विराम। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। विराम। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। विराम। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। विराम। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। विराम पैरा। बदलू मनिहार था। विराम। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। विराम। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। विराम। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। विराम। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। विराम। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। विराम। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। विराम। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। विराम। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। विराम। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। विराम। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। विराम। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विराम। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। विराम पैरा। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। विराम।
यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता विराम पैरा। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता विराम। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता कौमा, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यों ही शहर के जीवन के बारे में विराम। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता कौमा, शहर की बात और है कौमा लला विस्मयादिबोधक। वहां तो सभी कुछ होता है विराम। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना विस्मयादिबोधक। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए विराम पैरा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता विराम। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता विराम। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता विराम पैरा। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता विराम। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका विराम। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी विराम। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया विराम। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं विराम। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी विराम। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया विराम। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा विराम। मेरे मामा उस समय घर पर न थे विराम। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी विराम। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं विराम। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया विराम। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था विराम। नमस्ते बदलू काका विस्मयादिबोधक, मैंने कहा विराम। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया विराम। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा विराम पैरा। मैं हूँ जनार्दन कौमा काका विस्मयादिबोधक, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था विराम। मैंने अपना परिचय दिया विराम पैरा। बदलू फिर भी चुप रहा विराम, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, कौमा आओ आओ कौमा लला बैठो विस्मयादिबोधक। बहुत दिन बाद गांव आए विराम पैरा। हाँ कौमा, इधर आना नहीं हो सका कौमा काका विस्मयादिबोधक, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया विराम पैरा। कुछ देर फिर शांति रही विराम। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई विराम। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई कौमा न ही भट्टी विराम। आजकल काम नहीं करते काका प्रश्नवाचक, मैंने पूछा विराम। नहीं लला कौमा, काम तो कई साल से बंद है विराम। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो विराम। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है विराम। वह कुछ देर चुप रहा कौमा फिर बोला कौमा,
मशीन योग्य है न यह, कौमा लला विस्मयादिबोधक। आजकल सब काम मशीन से होता है, विराम। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, कौमा लाख में कहाँ संभव है, प्रश्नवाचक पैरा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, विराम। बड़ी जल्दी टूट जाता है, विराम। मैंने कहा, विराम। नाजुक तो फिर होता ही है, लला विस्मयादिबोधक। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा, विराम। पैरा। मुझे लगा उसे दमा है, विराम। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, विराम। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं, संपूर्ण विराम।